क्लास 7th। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपको पाठ पढ़ाया था। अभी आपको शब्दकोश के शब्द को, जो हिंदी के शब्द हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, पहले अभी आपको दिन, महीने और ऋतुओं के बारे में बताया था। और आप फिर से एक बार फिर से दिन, महीने और ऋतुओं के नाम पढ़ लेंगे। और नहीं लिखा है तो आप अच्छे से इसको कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे बासरा यानी क्या होता है, दिन, ऋतु। और ये 6 ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं, मास दिए हैं, सोमवासरः, भौमवासरः, बुधवासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः। फिर मास ऋतुएं कौन सी हैं, बसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिरः। इसी तरह फिर महीने कौन से हैं, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय संबंधी शब्द। विद्यालय संबंधी शब्द जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो विद्यालय संबंधी शब्द जैसे अंक, अंक को क्या बोलते हैं, अंकः, अंकः यानी अंक। अवकाशः यानी छुट्टी। उपस्थितः यानी हाजिर, हाजिर। उपस्थितः यानी हाजिर यानी प्रेजेंट। उपस्थित यानी प्रेजेंट, तो हाजिर उसको बोलते हैं हिंदी में। अनुपस्थित यानी गैर हाजिर। फिर श्वेत वर्तिका, चौक को क्या कहते हैं संस्कृत में, श्वेत वर्तिका, चौक। फिर क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेल का मैदान, खेल के मैदान को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्रीड़ा क्षेत्रम। फिर जो मूर्ख, धूर्त, उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख को संस्कृत में चपलः। फिर छात्रावास, उसको क्या बोलते हैं, छात्रावासः। फिर परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, परीक्षा फलम। फिर विद्यालयः यानी विद्यालय। शिक्षकः यानी अध्यापकः। फिर उसके बाद क्रीडकः यानी खिलाड़ी। फिर पुस्तकम यानी पुस्तक। लेखनी यानी पेन। फिर श्यामपट्टः यानी श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, उसको श्यामपट्ट बोलते हैं। ठीक है। क्रीड़ा यानी खेल। चतुरः यानी होशियार। छात्रः यानी विद्यार्थी, उसको विद्यार्थी को संस्कृत में क्या कहते हैं, छात्र। विसर्ग लग जाता है, ज़्यादा शब्द हिंदी के ऐसे रहते हैं कि उनमें विसर्ग लग जाता है तो वो संस्कृत का बन जाता है। तो परीक्षा, परीक्षा, इसको परीक्षा ही बोलेंगे। फिर कॉपी को क्या बोलते हैं, लेख पंजिका। फिर विभाग, विभाग को क्या बोलते हैं, श्रेणी, श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। उसको डायरी, डायरी को क्या बोलते हैं, दैनंदिनी। डायरी को क्या बोलते हैं, दैनंदिनी। दैनंदिनी मतलब डेली, डेली में जो हम क्या करते हैं, दिन में, दिन मतलब पूरे दिन, डे बाय डे क्या करते हैं, वो दैनंदिनी कहलाती है। फिर उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं संबंधी जन, जो हम अपने परिवार में बोलते हैं, माता पिता, इन सब के नाम संबंधी जन, रिलेटिव, सभी के नाम, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या है, पिता, पिता को क्या कहते हैं, जनकः। पितामह, दादा। पितामही, दादी। जननी, माँ। मातामह, नाना। मातामही, नानी। पितृव्यः, चाचा। पितृव्या, चाची। पुत्रः, बेटा। पुत्री, लड़की। पौत्रः, पोता। पौत्री, पोती। मातुलः, मामा, मामा को क्या कहते हैं संस्कृत में, मातुलः। और मातुलानी, मामी को क्या कहते हैं, मातुलानी। फिर उसके बाद भ्राता, भ्राता यानी भाई, भाई को क्या कहते हैं, भ्राता। बहन को क्या कहते हैं, भगिनी, भगिनी यानी बहन, संस्कृत में बहन को क्या कहते हैं, भगिनी। फिर बड़े भाई को क्या कहते हैं, अग्रजः, अग्रजः यानी बड़ा भाई। अग्रजः यानी जो पहले आया, अग्रज यानी आगे, तो बड़ा भाई। अग्रजा यानी बड़ी बहन। अनुजः, अनु यानी होता पीछे, जो बाद में पैदा हुआ तो पीछे। अनुजः यानी छोटा, छोटा भाई। अनुजा यानी छोटी बहन। फिर भ्रातपुत्रः यानी भतीजा, भ्रात यानी भाई का पुत्र, भ्रातपुत्रः यानी भतीजा, अपन इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं, भतीजा। पति, पति। फिर भार्या, भार्या, पत्नी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, भार्या, भार्या यानी पत्नी। भार्या यानी पत्नी।
उसके बाद क्या है, श्यालह। श्यालह यानी साला, जो पत्नी का भाई होता है उसको कहते हैं साला, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, श्यालह। इसके बाद श्वशुरः यानी ससुर, श्वश्रुः यानी सास। फिर भगिनेयः, भगिनेयः यानी भांजा, बहन का जो बेटा होता है वह क्या कहलाता है, भांजा। उसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं भगिनेयः। बहन को क्या कहते हैं, भगिनी, और बहन के बेटे को क्या कहेंगे, भगिनेयः। तो ये आपको विद्यालय संबंधी शब्द और ये संबंधी जन, ये आपको लिखना है और फिर उसके बाद याद करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 8 लेसन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये आपको समझना और इनको बार बार पढ़ना, तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।